सो फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है कि हमने 9th में अभी तक सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। तो अब हम अपने लेवल को जरा सा और बेटर करते जाएंगे। वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स जेईई फाउंडेशन एंड द एनटीएक्सी एग्जाम्स क्वेश्चंस। तो आज ये जो लेक्चर है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के कुछ एक क्वेश्चंस को कवर करेगा जो कि एनटीएससी में पूछे गए हैं या उसी लेवल के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? The question 1 says that a body starting from the rest is accelerated uniformly. एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट की जाती है। रेस्ट मतलब अगर कहीं पे भी रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यही प्री रिक्विजिट है 3 इक्वेशंस का। If the acceleration is uniform, then and only then you can use that 3 equations of Newton's law of motion. ठीक है, for next 30 सेकेंड, अगले 30 सेकेंड तक आपने उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया। ठीक है, बोलता है कि if x1, x2 and x3 are the distances covered in the first, second and third 10 seconds, पहले 10 सेकेंड में x1, दूसरे 10 सेकेंड में x2 और तीसरे 10 सेकेंड्स में कौन सा x3, देन द रेशियो ऑफ x1, x2 एंड x3 इज, आपको 4 ऑप्शन दिए। जरा इसको आप ध्यान से समझ लो। पहली बात तो याद रख लो, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मैं आपको पहले, इसीलिए आप वो तीनों इक्वेशंस, न्यूटन की तीनों इक्वेशंस कौन सी थी, क्या थी भाई वो न्यूटन इक्वेशंस? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square और v square is equal to u square plus 2s। इन तीनों को आप यूज कर सकते हैं because the acceleration is uniform। ठीक है ना, चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। क्वेश्चन हो सकता है इसको 3 पार्ट में बांट दो साहब, ये रहा, ऐसे लिख दो इसको। दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज x3। जो डिस्टेंसेस कवर हो रही हैं क्या है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। इसको ऐसे दिखा दो भाई और क्लैरिटी आ जाए, है ना। ठीक, टाइम डिस्टेंस आपको मिल गया। टाइम क्या है, इसमें भी 10 सेकेंड है। ठीक, इसमें भी 10 सेकेंड है, इसमें भी 10 सेकेंड है। ठीक, फर्स्ट ए बी, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन। फर्स्ट पार्ट में क्या है साहब, ए बी। अच्छा, जो ए बी है इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है फॉर द मोशन ए बी? व्हाट इज द इनिशियल, मतलब यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1 है। इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए बी सी के लिए क्या है इनिशियल वेलोसिटी, u2 है। और सी डी के लिए क्या है, u3 है। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है भाई। ये उसने बोला रेस्ट से शुरू किया है, किससे शुरू किया, रेस्ट से शुरू किया है। तो ए बी में यहां तो रेस्ट से शुरू ही हुआ था, तो u1 क्या हो गया साहब, 0 हो गया। ठीक है, t क्या है, t इज 10 सेकेंड। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। आपने मान लिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है। ठीक है, तो s इज व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड क्या है, x1 है। x1 is nothing but 0 into 10 plus half into a into 10 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू आ गई, ये जो दूरी चली गई थी x1, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, क्या है 50। आ जाओ साहब, ठीक है जी। अब मैं अगले पार्ट पे काम करता हूं। x2, बी से सी का मोशन,
B to C मोशन। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपको मालूम करनी पड़ेगी। यहां पे तो शुरू ही हुआ था, लेकिन यहां तक जब वो यहां तक जाता है तब तो कुछ वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो बी तक आने आते उसे कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन हो गई। तो अब इनिशियल वेलोसिटी बी पे उसकी कौन सी होगी? वही होगी जितनी वेलोसिटी उसकी बी पॉइंट तक हो गई होगी, वही उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी होगी। बी पॉइंट पे वेलोसिटी एट बी क्या होगा? यहां पे u प्लस एटी, यही फॉर्मूला है ना। तो वेलोसिटी एट बी इज व्हाट? 0, यहां पे 0 थी, प्लस 10 सेकेंड्स इंटू ए, तो क्या हुई 10a। अब b का जो मोशन शुरू हुआ है, और यही किसके बराबर है? इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो गई वही b से c के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी। यहां पहुंचते पहुंचते आप यहां से चाय की दुकान पे गाड़ी एक्सेलरेट करते हुए पहुंचे। अब चाय की दुकान से अगला जो तुम्हारा कॉलेज है वहां तक के मोशन की बात हो रही है। तो चाय की दुकान पे जो आपकी वेलोसिटी थी वही इनिशियल वेलोसिटी हो गई नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोशन के लिए। ठीक है, आओ साहब। तो अब क्या हो जाएगा? अब की जो डिस्टेंस है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, और यही s, ये दूरी क्या है? x2 है साहब, x2 आ गया। u क्या है? u2 यहां पे क्या है भाई? u2 क्या है? u2 है 10a। सो 10a इंटू टोटल टाइम 10 सेकेंड, सेकेंड पार्ट में भी 10 सेकेंड है, प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 100a प्लस 50a, दैट इज 150a। x2 क्या हो गया भाई? x2 आ गया 150a। आओ जी, अब x3 की बात करते हैं। यहां से चलते चलते अंत में जो मुझे जब तक अंत तक जो वेलोसिटी हो गई होगी वही यहां से आगे के लिए मेरी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। तो फॉर द मोशन फॉर व्हाट? फॉर C to D. So velocity at C is actually equal to velocity at C ही u3 है आपका, ठीक है ना। वेलोसिटी एट C क्या है? इस मोशन की बात कर रहे हैं ना, खाली B से C तक की। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी थी 10a। v is equal to u plus a into, फिर से 10 ही है सेकेंड, क्या हो जाएगा? 20a। तो जो तीसरा पार्ट है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 20a। फिर से लगा दो, s is equal to ut plus हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s क्या है यहाँ पे? x3 है। ये जो डिस्टेंस क्या है? x3 है। u क्या है? 20a इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a इंटू 10 का होल स्क्वायर। सो 200a प्लस 50a, दैट इज व्हाट? 250। तो x1 is to x2 is to x3 क्या आया? क्या आया भाई? ये आया 50a is to 150a is to 250a। आप 50 से सब में 50a से सब में डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ क्या बचा? 3, और यहाँ क्या बचा? 5। So x1 is to x2 is to x3 is 1 is to 3 is to 5, and the answer is third. So third is the right answer. Third is the right answer of the question. Is it okay with all of you?
So friends, now I am back with the one more question. ये क्वेश्चन और भी आसान ही है वैसे तो। बोला कि एक टावर पे खड़ा है कोई आदमी, एक टावर पे, लेट्स से कि मैं हूं यहाँ पे खड़ा, दिस इज द टावर, ये लेवल है टावर, और यहां से ऊपर की तरफ एक u वेलोसिटी से आपने एक पत्थर फेंक दिया। अब आपने u फेंका, ये u, तो टावर पे यहां पे आप खड़े थे, आपकी जब वो गिरेगा तो ये टावर को क्रॉस करता हुआ नीचे जमीन पे गिरेगा। तो बोला जब ये जमीन पे गिरता है, टावर तो इतनी ऊंचाई पे ऑलरेडी था, ठीक है ना, या आप यूं ले लीजिए, आपको इतना दिख रहा होगा, ये जमीन है, ये टावर है, यहां से मैंने फेंक दिया ऊपर। जब ये गिरा तो ये गिर के जमीन तक नीचे गिरा। जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था तब इसकी स्पीड जो है 3u है, u से ऊपर फेंका था, तो बोल रहा है अगर ये नीचे जब गिर रहा है तो इसकी स्पीड जो है 3u है। तो आप ये बता दीजिए कि टावर की हाइट क्या है। आइए सर सवाल शुरू करते हैं। लेट अस से दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। हमने मान लिया कि साहब ये ना h हाइट है टावर की। क्या है? हाइट h है। आपने एक पत्थर यहां से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका। थोड़ी देर में ये जब ये नीचे गिरा तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या था? 3u है। पूछा है कि आप ये निकाल दो सर, ये क्या है वैल्यू इसकी, ये बता। ठीक, हमने ये पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन ऐसे में काम करता है बॉडी पे, वो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g एंड विच एक्ट्स डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ ही काम करती है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले कन्वेंशन मान लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर की तरफ भी जा रहा था तब भी मैं इसको u मानूंगा वेलोसिटी को, और नीचे की तरफ आ रहा है तब भी u मानूंगा। मैंने ये मान लिया कि नीचे की डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव है। मैंने क्या मान लिया कि जब नीचे जो भी लग रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ की दिशा में जो कुछ भी हो रहा होगा वो पॉजिटिव है, और नीचे से ऊपर की तरफ जो भी हो रहा होगा वो नेगेटिव है। तो बाय डिफॉल्ट नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है, क्या हुआ होगा, ये ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा। टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टावर का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, पहले ही उतना ऊपर गया होगा और उतना ही नीचे आया होगा, उसके बाद फिर उसने कुछ और नीचे दूरी तय की होगी। यही है ना? यही तो है। अच्छा, तो अगर हम ये निकाल लें कि इसकी ऊपर जब वेलोसिटी जाके जब नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहां पे जब ये यहां पे था और नीचे की तरफ आ रहा तो इसकी वेलोसिटी क्या थी? तो हो सकता है अपनी कोई बात बन जाए, हो सकता है अपनी कोई बात बन जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, हम ये पता करते हैं कि जो सबसे यहां से कितनी भी दूरी ये ऊपर जाए, कितनी देर में जाएगा, कितनी देर में जाएगा, या कितनी दूरी चलेगा ऊपर। जितनी ऊपर चलेगा उतनी नीचे आएगा, ये बात तो पक्की है भाई। मैं जितना ऊपर चल के जाऊंगा उतना नीचे आऊंगा। तो मान लिया कि ये साहब जो है ना, ये कोई s डिस्टेंस ऊपर की तरफ तय करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस मोशन के लिए, a से ऊपर के लिए एक इक्वेशन समझ लेते हैं। क्या है इक्वेशन? क्या आती है? वेलोसिटी ऊपर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जहां पे भी जाके रुकेगा ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे भाई यही होता है ना, जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 हो जाती है तभी तो नीचे आना शुरू हो जाता है। ऊपर जा रहा था, नीचे जी खींच रहा था, ऊपर 0 हो गई, उसके बाद नीचे आना। तो देखते हैं कितनी
मान लिया कि इसने s डिस्टेंस ट्रेवल की, तो फॉर दिस पार्ट ऑफ द मोशन, यहां से यहां तक के लिए हम अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ऊपर की डिस्टेंस है, नीचे ये आ रहा है, ठीक है। मैंने ऊपर को मान लिया कि ये, मैं s निकाल लेता हूं, s u सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s, यही तो होता है। अब v तो हो गया साहब 0, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कह दिया कि u है, u क्या है, ऊपर की तरफ, ठीक है, u क्या है, ऊपर की तरफ, माइनस u का होल स्क्वायर, माइनस है ना, ऊपर की तरफ मैंने माइनस ले ली, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू g क्या है, नीचे की तरफ है तो नीचे लग रहा है ना g, लेकिन मैं मोशन कर रहा हूं ऊपर ले रहा हूं तो माइनस, ठीक है, s। तो क्या आएगा यहां से, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एस, या s क्या आया, u स्क्वायर डिवाइड बाई जी। इतनी हाइट पे ऊपर जाएगा, फिर उतना ही नीचे आएगा ऊपर। अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा भाइयों, यहां से ये टावर की हाइट में जब यहां गिर रहा होगा, तो यहां पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, और इसकी ना वेलोसिटी 0 हो गई, ओके। g क्या है, नीचे की तरफ काम करेगा, s आपको दिया है, तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि यहां पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी नीचे की तरफ, ये जो मैं कह रहा था मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। आइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाएं, v स्क्वायर मुझे पता करना है, u वहां पे 0 थी, प्लस 2 इंटू नीचे की तरफ g भी है, ठीक है, और s डिस्टेंस मुझे मालूम है कितनी चला था, u स्क्वायर इंटू बाई 2g, ठीक है, g से g कैंसिल, v स्क्वायर तो भाई u स्क्वायर आ गया, या यूं कह दें कि v इज इक्वल टू u आ गया। मजेदार बात आपको आज समझ में आई क्या, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो इसके पास वेलोसिटी थी जब आपने फेंका था, लौट रहा होगा तो उस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी वही होगी नीचे की तरफ, वही होगी नीचे की तरफ। तो यहां पे जो इसकी वेलोसिटी है ना भाई, वो यूं ही नीचे की तरफ। अब मेरा काम बहुत आसान, इतना आप नोट कर लेंगे, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। मुझे मालूम, अब मुझे ए से बी का मोशन करना है, ठीक है, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। ए पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है नीचे की तरफ, पॉजिटिव लूंगा, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज u डाउनवर्ड, g क्या है, डाउनवर्ड ही है साहब, ये भी पॉजिटिव लिया जाएगा, ये भी पॉजिटिव, और h मैंने माना हुआ है कि दी हाइट ऑफ द टावर है। v भी मुझे मालूम है क्या है, 3 इंटू यू है, v क्या है, 3 इंटू यू है, लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर is equal to u square plus 2 into g into कैपिटल h। यहां से यहां तक में कितनी डिस्टेंस है, जो टावर की हाइट है, जो टावर की हाइट है वही डिस्टेंस तो यहां से यहां पे इसने तय की है। v की वैल्यू आपको मालूम है 9u स्क्वायर होगी, 3u है ना नीचे लगाते हुए, तो v को जब आप v, ये जब 3u का होल स्क्वायर है, क्या आएगा, 9u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू h, सो 2gh इज व्हाट, 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 8u स्क्वायर, सो h इज व्हाट, h इज 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू g, 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाई
जी, ये आपका आंसर है. So the answer of the question is option B. H is nothing but 4u square divided by g. इस बात को मैं बहुत आसानी से भी कह सकता, जो ऊपर जाती हुई स्पीड है वही नीचे आते हुए भी उसकी स्पीड होगी, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड विद द लॉजिक सो दैट यू नेक्स्ट टाइम डोंट हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट इट. ओके, थैंक यू. विल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन आफ्टर दिस फॉर द NTSC. So we were doing some questions of the class 9th level, which is being asked in Newton's law of motion, and the question number 3 which we were trying to do, in that what have they given? They have given the displacement at the time graph. आपका displacement के साथ time या time के साथ displacement कैसे चेंज हो रहा है. ठीक है, ये दिया हुआ है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक A है, A का ये है ग्राफ और B का ये है ग्राफ. A जो x एक्सिस से, x एक्सिस होता है ना, ये x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो क्या है 30 डिग्री, और B का जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो जो y एक्सिस से, दिस इज y ना, जो y एक्सिस से वो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री. ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, इसे डिस्टेंस टाइम कह दो या डिस्प्लेसमेंट टाइम कह दो, अगर एक ही तरफ जा रही है बॉडी, यूनिडायरेक्शनल मोशन है, तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम ले सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है? क्या होता है भाई? ये जब अगर ग्राफ है, मान लो इसमें ये कोई भी एक पॉइंट ले लो, लेट अस टेक दिस पॉइंट. इस पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, यही तो. ये इतना जो है वो इतना है, ये जो हाइट है दैट इज सिमिलर टू दिस, एंड दिस इज दिस. टेन थीटा क्या होता है? हमने बताया था आपको कि टेन थीटा इज नथिंग बट हाइट बाय बेस. ये होता है ना, टेन थीटा इज हाइट बाय बेस. इन दिस पर्टिकुलर केस, when you have been given the displacement in time, this is what? Height is what? Height is displacement. The question is very simple. And time is what? Time is base. So it is actually displacement by time, isn't it? जो टेन थीटा है वो ऐसे ग्राफ्स में क्या हो जाता है सर, वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और यही क्या होता है, यही वेलोसिटी होता है. यही क्या होता है? वेलोसिटी होता है. ये हमने पढ़ा हुआ है ना. तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है ना, थीटा ही दिया है. सो वेलोसिटी ऑफ ए इन दिस केस विल बी व्हाट? दैट विल बी tan थीटा ए. थीटा जो एंगल है वो हमेशा कहां से? एक्स एक्सिस से नापा जाता है. एक्स एक्सिस से काउंट किया जाएगा. कहां से? एक्स एक्सिस से. सो वी ए is tan theta a, so tan 30 degree, that is what? 1 divided by root 3.
फर्स्ट पार्ट हो गया. व्हाट इज वी बी? वी बी भी हमें चाहिए तो, लेकिन वो क्या होगा, वो ये वाला एंगल होगा ना. ये आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल लेना है, तो आपको क्या है, सीधा सीधा ही नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है थीटा बी. ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बी इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री. सो वी बी इज व्हाट, 10 60 degree, which is what, which is root 3. So VA divided by VB is what, 1030 divided by 1060. 1030 क्या होता है, 1 by root 3, और डिनोमिनेटर में फिर से 1060, so into 1060 भी क्या होता है, रूट 3 होता है. 1030 1 बाई रूट 3, 1060 रूट 3, तो रूट 3 डिनोमिनेटर में ही आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट इज दैट, 1 बाई 3. आंसर इज आंसर नंबर 3. आंसर इज आंसर नंबर 3. So this is how we are doing some questions based on our experience of questions which has already come into NTSC. Okay, there is one more question. They are saying that there is a ball which has been thrown up. There is a ball. There is a ball thrown upwards with u velocity. Find out the maximum height and total time taken. Find out maximum height achieved and total time taken to do that. है ना? आपको 4 ऑप्शन दे दिए. एक दे दिया u स्क्वायर बाई 2g एंड u बाई g. ये क्या है, ये हाइट है और ये टाइम है. ओके, नंबर 2 u स्क्वायर बाई 4g u बाई g. नंबर 3 u स्क्वायर बाई g u बाई g. so number 4 u स्क्वायर बाई 4g and u स्क्वायर बाई and u बाई 2g. ये 4 ऑप्शन आपको दे दी. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि ये एक बॉल है, इसको हमने क्या किया ना, u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक, ये u लौट के आता है ना, लेकिन लौटता कब है, जब पहले वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है. यहां जब ये पहुंच गया तो उसके बाद फिर यहां से वो नीचे आना शुरू होता है. यही है ना. तो ये जो हाइट है उसकी, ये जो हाइट है, ये क्या हो जाती है, इसकी मैक्सिमम हाइट आप कह लीजिए, या डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस मोशन, यहां से वहां तक के लिए, जहां तक भी पहुंचा. इसमें g क्या है भाई, g जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है. ठीक, लगा दे फॉर्मूला. पहली बात तो कब तक पहुंचेगा,
एक बात पक्की है कि जो फाइनल वेलोसिटी होगी जब ये ऊपर की तरफ चलते चलते एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, कब रुक जाएगा ऊपर जाना? जब ऊपर की तरफ वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। कब रुकेगा ऊपर जाना? जब उसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और वही उसका मैक्सिमम पॉइंट है। जब ऊपर की तरफ जाना ही रुक जाएगा तो उससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता, है ना? सो द फाइनल वेलोसिटी at highest point will be 0। ठीक है ना? तो कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी 0 है, u ऊपर की तरफ मैंने लिया कि पॉजिटिव है। ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने ले लिया कि पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस अगर ये पॉजिटिव है तो g नेगेटिव हो गया, माइनस जी इंटू टी। सो u इज इक्वल टू एक्चुअली g इंटू टी। सो t इज व्हाट? जो टोटल टाइम इसको लगेगा ना ऊपर की तरफ जाने में, जो टोटल टाइम लग रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में, वो क्या है? u बाई जी। अब कोई काम नहीं बचा। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। h क्या है? वही तो है ना डिस्टेंस, कितनी ट्रेवल करके गया ऊपर। सो फॉर्मूला क्या था भाई? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s इज व्हाट? s इज h, u इज u। टाइम आपको दे दिया, u बाई जी प्लस हाफ, जी की वैल्यू साहब माइनस है ना, ऊपर की तरफ है। टी स्क्वायर इज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर। ये तो u बाई जी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो क्या आया? u स्क्वायर बाई जी माइनस हाफ, जी से जी कैंसिल, u स्क्वायर बाई जी। आंसर क्या आया? आंसर आया u स्क्वायर बाई 2g। So the h is what? h is u square by 2g and the time is u by g. So the option number 1 is right. Option number, ये जब आप 11th में जाएगा ना आपको याद हो जाएगा। Better to learn and memorize it just now. ठीक है? तो NTSC में ये सब आता है, और this is actually the extension of and rather the you will be more near to your 11th standard questions by doing these all. Okay, we will be going further now. So we have done 4 questions of the NTSC problems. I hope you understood it, and we will be doing more in coming time. Thank you very much.